जो बचाता हमें, धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाते खुशी से, मुक्ति चट्टान को जलता है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वदा, कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर की हमारी गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, पानी जलाओ मेरी कसरी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, पानी जलाओ मेरी कसरी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, इस दूत का नाम दिया और दिया में सच्ची जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, आंखों की कीच से निकाला हमें, आंखों की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान मिली, आपकी याद से हम मुक्ति रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, कोई को बार तो उसने, कहा किसी से हम मुड़ना उसे, कोई को बार तो उसने, कहा किसी से हम मुड़ना उसे, की तरह ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। कृपया बैठ जाएं। पहले हम लोग परमेश्वर के वचन की संगति में जाएंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन की संगति में जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, शराकनी मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, और प्रभु जिन परिवारों में प्रार्थना सभाएं हैं या उत्सव है, हम उन सब परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका आने वाले सप्ताह में बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाला महीना हमारा लेंट का महीना है,
हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब हम 17 फरवरी से एश वेडनेसडे की आराधना प्रारंभ करते हैं, उस पर भी हम आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। बाइबल का वचन हमारे मन और आत्मा दोनों को शांति और आशीष देवे, यीशु के नाम में आमीन। आपके सामने बाइबल से मरकुस और उसका 10 अध्याय 17 से 22 तक पढ़ा गया। मार्क चैप्टर 10 and verses 17 to 22। और यहाँ पर उद्धार का वर्णन आता है। यहाँ जो बातचीत हो रही है वो बातचीत का विषय है साल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति बात कर रहा है और वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह धनी व्यक्ति है, समाज में उसका आदर है, लोग उसको सलाम करते हैं, लोग उसको आदर देते हैं। वह व्यक्ति यीशु मसीह के पास चलकर आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? परित्राण को पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह उनसे कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है और वह परमेश्वर है। सो इस पैसेज के अंदर यीशु मसीह से जो बातें हो रही है उसका विषय है उद्धार। मनुष्य उद्धार को कैसे पा सकता है? यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। उद्धार कैसे पा सकता है? बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए सलीब पर मर गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो, और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। और यहां पर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह उनको 10 कमांडमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। 10 आज्ञा, 10 आज्ञा के बारे में बता रहे हैं। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो यह व्यक्ति कहता है कि मैं तो इनको बचपन से फॉलो करता आया। इसका मतलब यह व्यक्ति धार्मिक भी था, यह व्यक्ति रिलीजियस भी था, धर्म के बातों को मानता था यह व्यक्ति। लेकिन क्या प्रश्न है, इस व्यक्ति को उद्धार मिला? आप पूरी बाइबल पढ़िए, कोई भी व्यक्ति यीशु के पास से उदास नहीं गया। पूरे बाइबल में एक यहीं पर वर्णन आता है, इन होल बाइबल, यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास से उदास चला जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन और ईश्वर दोनों की सेवा तुम नहीं कर सकते। एक कटोरे में एक ही हाथ डाल सकते हो, 2 हाथ नहीं डाल सकते। यीशु कहते हैं, तुम में एक बात की घटी है, 1 thing lack, एक बात की घटी है। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य के जीवन में यह बात की घटी रहती ही है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, एक न एक बात की घटी उसके जीवन में रहती है। मनुष्य की जो डिजायर्स है
वो सब इच्छाएं, डिजायर्स पूरी नहीं होती। यीशु कहते हैं जीवन में तुम्हें एक बात की घटी है, और वह कहता है जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह संदेश दिया, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य पर प्रवेश पाना कैसा कठिन है। और तब यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देते हैं जो बाइबल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और वह है परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जब दादी या नानी का आई साइट कमजोर हो जाता है तो बच्चे से कहते हैं ये सुई में धागा डाल दो। अब उनसे नहीं होता, सुई के नाके में धागा डाला नहीं जाता। यीशु मसीह कहते हैं इस सुई का जो नाके है, जो छिद्र है, उससे ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना उससे भी अधिक कठिन है। लूका और उसका 19 अध्याय में भी, मत्ती उसका 19 अध्याय में भी यह वर्णन आता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय, और 19 अध्याय में इसका वर्णन 16 से आगे आता है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब यहां पर देखिए, दो जगह बाइबल में यह कहानी का वर्णन आया है, द ट्रू स्टोरी का वर्णन आया है। एक जगह कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और मत्ती में पढ़िए, मत्ती में वह उत्तम गुरु नहीं कहता। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। टू फॉलो गॉड्स कमांडमेंट्स। जीवन में अगर कुछ अचीव करना है, जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, जीवन में अगर उन्नति करना है, जीवन में अगर सक्सेस प्राप्त करना है, तो परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके जीवन में तरक्की आती है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और दिखाने के लिए चर्च आते हैं और प्रेयर मीटिंग करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के आज्ञा को मानना आप 100% नहीं मान सकते,
10% तो मान सकते हैं, हम 20% तो फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही हम बढ़ते जा सकते हैं, 50% तक जा सकते हैं, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते टू फॉलो गॉड्स कमांडमेंट्स। परमेश्वर की आज्ञा को मानने का हम कभी कोशिश नहीं करते और कहते यह कठिन है, नहीं हो सकता। क्रिश्चियंस लोग सीधा कह देते हैं यह बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। यीशु ने कहा तुम्हारे पास 2 शर्ट है तो 1 शर्ट किसी गरीब को दे दो, लेकिन हमें तो नई शर्ट किसी गरीब को खरीद कर देना चाहिए। यीशु ने तो कहा पुरानी कपड़े गरीबों को दे दो। जब क्रिसमस आता है तो हम कपड़ा इकट्ठा करते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। हमें नए कपड़े भी गरीबों में देना चाहिए। परमेश्वर के आज्ञा को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम किस सक्सेस की आशा करें। मत्ती में ऐसा लिखा है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानो। टू फॉलो गॉड्स कमांडमेंट्स। और जो व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन का वो पालन करते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में खुशियां, आशीष, शांति और परमेश्वर की महिमा होती है। एक बात की घटी है और वह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। यीशु ने कहा इन्हें बेचकर कंगालों को दे दो और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। क्या वह यीशु की आज्ञा को माना? नहीं माना। अफसोस करता हुआ, निराश होता हुआ अपने घर को चला गया जहां बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, उनको सलाम करने वाले बहुत लोग थे, उनके आज्ञा को मानने वाले बहुत लोग थे। वहां चला गया और अपने ऐश्वर्य में खो गया। तब यीशु ने लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी लोगों को बताया कि कैसे वह लाजर एक बूंद पानी के लिए लाजर को पुकार रहा है, वह धनी व्यक्ति, और परमेश्वर कहता है लाजर, और तुम्हारे बीच में इतनी बड़ी खाई है, इतना बड़ा गैप है कि लाजर तुम्हारे पास नहीं जा सकता। वह धनी व्यक्ति तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, और परमेश्वर से विनती कर रहा है, यह लाजर तो हमारे घर का जूठा खाना खाया करता था, उस पर मेरा अधिकार है, उसे मैं आज्ञा दे सकता हूं, उसे मैं बुला सकता हूं। तुम परमेश्वर उसे मेरे पास भेजो कि मेरे मुंह में एक बूंद जल वह डाले, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा वो अधिकार तुझे अब प्राप्त नहीं है, वो अधिकार तुझे धरती पर प्राप्त था। क्या हम अपने धन का दुरुपयोग भी करते हैं? यह भी बड़ा प्रश्न है। क्या हम अपने धन का दुरुपयोग भी करते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मरकुस के अध्याय में? परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
प्रिय भाइयों बहनों, लूका 9 अध्याय अगर हम निकालें, लूक चैप्टर 9 और उसका वर्स 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे, जब यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। वह यीशु मसीह का चेला बनना चाह रहा था। लूका 10 अध्याय में लिखा है, सिर्फ 12 ही चेले नहीं थे, 70 और चेले थे। 70 को यीशु मसीह ने और लिखा है, नियुक्त किया था। 70 सिर्फ 12 ही नहीं। 10 अध्याय में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह वह जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। Not only 12, but Jesus appointed 70। प्रिय भाइयों बहनों, यह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ मार्ग में जा रहा है और यीशु मसीह से क्या कह रहा है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह का पीछे होने का अर्थ है, तेरा मैं शिष्य हो जाऊंगा, मैं तेरा चेला कहलाऊंगा। क्रिश्चियंस का अर्थ है यीशु का चेला। क्रिश्चियंस का अर्थ है टू फॉलो क्राइस्ट। लेकिन हम क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, क्या यीशु मसीह को फॉलो करते? क्रिश्चियन का अर्थ है टू फॉलो क्राइस्ट। क्रिश्चियंस का अर्थ है यीशु का चेला होना। यह व्यक्ति यीशु से तो कह देता है, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु मसीह ने जब उसे कहा मेरे पीछे हो ले, तब उसे संसार का याद आने लगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनाता है आपको, इससे बड़ा काम धरती के नीचे और कोई नहीं है। कितना बड़ा मीटिंग्स, कितना बड़ा काउंसिल का मीटिंग हो, कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो, सभा हो, लेकिन ईश्वर के वचन को सुनाने से अधिक महत्वपूर्ण और कोई काम इस धरती पर नहीं है। यीशु ने क्या कहा? मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ने दो, तुम जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ। एक और ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर मुझे जाने दे कि अपने घर वालों से बाय बाय कर सकूं, अपने घर वाले से विदा ले सकूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हर एक लोग आज हल के ऊपर हाथ रखे हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हल के ऊपर हाथ ना रखा हो। हल के ऊपर हाथ रखने वाला व्यक्ति सामने देखता है
आगे देखता है, पीछे नहीं देखता। परमेश्वर का वचन कहता है जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति नहीं है। नीति वचन 8 अध्याय 34 पद से आगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। क्या ही महत्वपूर्ण है वह मनुष्य जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, भले ही उसकी आवाज धीमी हो और संसार की आवाज बहुत ऊंची हो, लेकिन उस धीमी आवाज को सुनना है। और परमेश्वर ने उसी धीमी आवाज से शमूएल को पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल, और वह उठकर हन्ना के पास जाता है, क्या तूने मुझे बुलाया है? परमेश्वर की आवाज को सुनना। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 8 अध्याय और 34, प्रोवर्ब चैप्टर 8 एंड वर्सेस 34 to 36, और कहता है परमेश्वर की जो आवाज सुनता है और जो मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वार के खंभों पर दृष्टि करता है। परमेश्वर के भवन का जो पिलर्स है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यहां पर नीति वचन 8 अध्याय 35 पद में लिखा है, जो मुझको पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे खुश रहता है। खुशी हमारे जीवन में कैसे मिलेगी? जब हम परमेश्वर को पाएंगे, जब हम परित्राण को पाएंगे, तभी हमारे जीवन के अंदर खुशी होगी। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। परमेश्वर से बैर रखने का अर्थ है मृत्यु से प्रेम करना। परमेश्वर से बैर रखने का अर्थ है मृत्यु से प्रेम करना। प्रिय भाई बहनों, हम सबों में कुछ न कुछ बात की घटी है। हम सिद्ध नहीं हो सकते और यीशु मसीह वही बात इससे कह रहा है, तुम में एक बात की घटी है, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा करना चाहते हो, लेकिन दोनों में से तुमको चुनना है कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। या तो ईश्वर की सेवा या धन की सेवा। धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं हो सकता। जो ऐसा सोचता है वो अंधकार में है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की सेवा को चुन लो, और वह कहता है यहां पर, मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी जिस बात की घटी है हम जानने का कोशिश करें और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को, जब उसके वचनों को अपने जीवन में मानना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें।